नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम भारत के नामकरण के बारे में जान लेते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। भारत को अनेक नामों से जानते हैं दोस्तों। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत और जम्मू द्वीप। तो सबसे पहले हमारे भारत को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। कौन से द्वीप से? जम्मू द्वीप से। सबसे पहले हिंदुस्तान को किस नाम से जानते थे? जम्मू द्वीप। इसके बाद हमारे हिंदुस्तान में खैबर दर्रा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ से कुछ आर्य और पुर्तगाली जातियाँ आईं जो हमारे हिंदुस्तान में उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया। तो आर्य लोगों ने हमारे हिंदुस्तान को सबसे पहले आर्यवर्त कहा, क्योंकि आर्यों की संख्या ज़्यादा थी। तो उन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम क्या नाम रख दिया? आर्यवर्त। तो क्या नाम हो गया? जम्मूद्वीप, आर्यवर्त। अब मानसरोवर झील चीन में, ये दोस्तों चीन है, यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। तो जो पुर्तगाली और आर्य जाति आई थी, सिंधु नदी के जो आसपास के क्षेत्र है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाकर जो सिंधु नदी होकर बहती है, इसके आसपास के क्षेत्र को पुर्तगाली लोग सिंधुस्तान कहते थे। अब वो सह को थोड़ा बोलने में हकलाते थे, इसलिए उनको सह को है बोलते थे। तो सह को सिंधु को जगह उन्होंने हिंदू बोल दिया, तो इसके आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान बोल दिया। तो क्या नाम हो गया इसका दोस्तों? हिंदुस्तान। तो इसका क्या नाम हो गया? प्राचीन काल में पुर्तगाली लोग सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को सिंधुस्तान कहते थे। सै को है में परिवर्तन करने के बाद इसका नाम हिंदुस्तान हो गया। अब अंग्रेजों ने इसको इंडिया कहा, क्योंकि इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडीज नामक शब्द से मानी जाती है। तो अंग्रेजों ने इसका नाम क्या दे दिया? इंडिया। और पहले इसको सोने की चिड़िया कहते थे। तो कितने नाम हो गए भारत के? जम्मूद्वीप, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। और आर्यों का एक राजा हुआ करता था भरत नाम का, उस भरत नाम के राजा पर इसका नाम क्या हो गया? भारत। तो इसके कितने नाम हो गए? जम्मूद्वीप, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। जिस प्रकार भारत के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तान में अनेक प्रकार के पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, अनेक विभिन्नताओं वाला देश है ये। फिर भी हमारे हिंदुस्तान के लोगों में एकता पाई जाती है। अब हम आपको बताएंगे भारत की भौगोलिक स्थिति एवं आकार। भारत की भौगोलिक स्थिति एवं आकार के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। संपूर्ण विश्व में भारत का कितना क्षेत्रफल है? 2.4%। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं? भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कैसे है? जैसे किसी ने हमको फ़ोन नंबर दे दिया हो और हमने वो याद कर लिया हो, 32,87,26,3। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल। संपूर्ण विश्व में इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब आती है कि भारत की भौगोलिक स्थिति। ये तो हो गया भारत का क्षेत्रफल। ये कौन सी दिशा है दोस्तों? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, 4 दिशाएं। हमारे भारत के इधर क्या है? पूरब और उत्तर के मध्य पाकिस्तान। इसके ऊपर क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान।
इधर क्या है दोस्तों, चीन। ये है नेपाल। इसके बाद दोस्तों भूटान। ये सिक्किम है अपने हिंदुस्तान का। अब आप इधर आ जाओ, ये कौन सा देश है, म्यांमार। ये है दोस्तों बांग्लादेश। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। ये दोस्तों है अरब सागर। यह है दोस्तों श्रीलंका। इधर है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार। अब दोस्तों देखो, हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां। हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। कौन सा है दोस्तों, 7वां। अब हमें याद करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे भारत से पहले 7 देश कौन से हैं जो हमें याद करने लायक हैं। तो हमारे भारत का तो कौन सा स्थान हो गया, 7वां। तो दोस्तों इनका हमने एक बहुत ही आसान और सरल तरीका से एक सूत्र बना दिया है। रुकची एक लड़की का नाम होता है, तो क्या सूत्र बनाया है कि रुकची अब आ भारत। रुकची अब आ भारत। तो दोस्तों क्या सूत्र है, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां। 7 से पहले भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने देश हैं, 6। और वो 6 देश कौन कौन से हैं, रुकची। दोस्तों हम अभी खोलेंगे इसको। रूस, कैसे, कनाडा, चीसे, चीन, ऐसे, अमेरिका, और वैसे ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कितने 6 बड़े देश हैं, क्या सूत्र है उनका, रुकची अब आ भारत। कैसे याद करेंगे, रुकची अब आ भारत। रूसे रूस, कैसे कनाडा, ची से चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश का सूत्र इस प्रकार है, रुकची अब आ भारत। भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। तो उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों हम बताते हैं भारत की, ये तो हो गई भौगोलिक स्थिति के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों भारत के 7 पड़ोसी देश, इससे पहले हम भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में आपको बता देते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आज की ही क्लास में दोस्तों आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तरतम बिंदु, उत्तर क्या है ऊपर, नीचे क्या है दक्षिण। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है दोस्तों 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है,
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। 6 देश कौन कौन से हैं, उनका सूत्र क्या है? रुकची अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अब आता है दोस्तों भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? तो दोस्तों भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या हो गया? इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? कन्याकुमारी। ये दोस्तों दक्षिणतम बिंदु 2004 से है। ये भारत की मूल भूमिका है। इससे पहले भारत का दक्षिणतम बिंदु था अंडमान निकोबार में था इंदिरा पॉइंट। 2004 में सुनामी आई थी। सू यानी समुद्र और नामी यानी लहरें, यानी कि समुद्र के तट से उठने वाली विनाशकारी लहरों को ही सुनामी कहते हैं। तो 2004 में जब सुनामी आई तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, ये जल में विलीन हो गया। तब से 2004 का जो हमारा दक्षिणतम बिंदु माना जाता है वो माना जाता है कन्याकुमारी। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। इंदिरा कोल कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब आता है पूर्वतम बिंदु। पूर्वतम बिंदु है दोस्तों दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में हमारा पूर्वतम बिंदु है। पश्चिमतम बिंदु है दोस्तों द्वारिका, गुजरात। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत का पूर्वतम बिंदु दिबांग, अरुणाचल प्रदेश, भारत का पश्चिमतम बिंदु द्वारिका, गुजरात। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। अब आता है दोस्तों कि हमारा भारत कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर पर फैला है। कुल हमारे भारत में दोस्तों 180 प्लस 181 देशांत अक्षांश रेखाएं। पूरे भारत में क्या पूरे हिंदुस्तान में कितनी रेखाएं हैं? 180। भारत में 180 प्लस 181 देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को मानकर, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा है जो संपूर्ण विश्व को 2 भागों में बांटती है। वो अभी आपको हम बताते हैं किस प्रकार। जैसे मान के चलो दोस्तों ये पृथ्वी है और यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाते हैं। और यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि इसको ग्रीनविच रेखा, क्योंकि इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, उसके मध्य से होकर यह कौन सी रेखा आ रही है? ग्रीनविच रेखा। अब दोस्तों यह वो मान के चलो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध, यह है पूर्वी गोलार्ध और यह है पश्चिमी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्सा को तो बोलेंगे दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के दक्षिणी हिस्से को बोलेंगे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध, देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी भाग को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी हिस्से को बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो कितने गोलार्ध हो गए दोस्तों? 4। तो हमारा हिंदुस्तान कहाँ पर है? हमारा हिंदुस्तान है यहाँ पर दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। किस गोलार्ध में हमारा हिंदुस्तान? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा आंसर सही होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी को 2 भागों में कौन सी रेखा अलग करती है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद करना होगा। तो भारत का ये क्या हो गया? भौगोलिक स्थिति और आकार। अब हम आपको बताते हैं भारत के पड़ोसी देश जिनकी सीमा हमारे भारत से लगती है। अब हमारे भारत में 2 प्रकार की सीमाएं हैं, सीमाओं की गिनती की जाती है। एक तो होती है स्थलीय सीमा और एक होती है तटीय सीमा। तो दोस्तों हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा 6100 किलोमीटर।
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को संभालोगे तो 75.16 किलोमीटर तटीय सीमा है। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप को मिलाकर कितनी है? 7516 किलोमीटर। ये तो हो गई भारत की सीमाएं। अब बात आती है कि हमारे हिंदुस्तान के कितने स्थलीय पड़ोसी देश हैं। स्थल किसे कहते हैं? समुद्र के तल से ऊंचा उठा हुआ भाग ही क्या कहलाता है? स्थल। और हमारा भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसको प्रादीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के तीनों ओर जल है और एक ओर स्थल होने के कारण भारत को प्रादीपीय भारत कहा जाता है। क्योंकि इधर क्या हो गया? अरब सागर, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है? भूमध्य सागर, और ऊपर क्या है? स्थल। तो भारत को प्रादीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। इस तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। उम्मीद है दोस्तों इतना आपको याद हुआ होगा। अब हम आते हैं दोस्तों कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं 7। अब हमने उन 7 पड़ोसी देश हमारे दिमाग में है तो हमें एक सूत्र बना लिया दोस्तों कि बचपन में MBA किया। 7 पड़ोसी देशों का क्या सूत्र है दोस्तों? बचपन में MBA किया। अभी बताते हैं हम आपको। दोस्तों हमने एक सूत्र बना दिया कि बचपन में MBA किया। यह है 7 पड़ोसी देशों का सूत्र क्षेत्रफल के आधार पर। बचपन में MBA किया तो कैसे खोलेंगे दोस्तों? वैसे हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। वैसे क्या हो गया? बांग्लादेश। यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जो सीमा लग रही है अन्य देश की, तो वो देश कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा हमारे भारत में सबसे ज़्यादा लग रही है। और कितनी लग रही है दोस्तों? 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। ये है हमारा बांग्लादेश। इससे किस बांग्लादेश है ये बांग्लादेश की सीमा हमारे हिंदुस्तान से 4096 किलोमीटर लग रही है। तो बचपन का हमने पहला शब्द खोल दिया। क्या है? ब यानी बांग्लादेश। च यानी होता है दोस्तों चीन। अब चीन की सीमा कितनी लग रही है हमारे हिंदुस्तान से? तो दोस्तों चीन की सीमा लग रही है 3488 किलोमीटर। ये चीन है। इसकी जो सीमा हमारे हिंदुस्तान से लगती है वो 3488 किलोमीटर लगती है। तो हमने 2 खोल दिए, ब और च। फिर आता है दोस्तों पै, और पै का मतलब होता है पाकिस्तान। पैसे क्या हो गया दोस्तों? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीमा हमारे हिंदुस्तान से दोस्तों लगती है 3223 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा हिंदुस्तान से कितनी लग रही है? 3223 किलोमीटर। तो बचपन बचपन। अब आता है दोस्तों ने यानी होता है दोस्तों नेपाल। और नेपाल की सीमा लग रही है दोस्तों 1751। कितनी सीमा लगती है दोस्तों? 1751 किलोमीटर। किसकी सीमा लग रही है? नेपाल की। बचपन एम यानी होता है दोस्तों म्यांमार। एम का मतलब क्या होता है दोस्तों? म्यांमार। और म्यांमार की 1461 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी लगती है दोस्तों? 1461 किलोमीटर सीमा किसकी लग रही है? म्यांमार की, हमारे भारत से। MB और लास्ट में हो जाता है दोस्तों ए, और ए का मतलब होता है MB। बी का मतलब होता है दोस्तों भूटान। सॉरी, म्यांमार के बाद आता है बी, MB। बी का मतलब हो गया दोस्तों भूटान। और भूटान की सीमा लग रही है दोस्तों 699 किलोमीटर। भूटान की हिंदुस्तान से कितनी सीमा लग रही है? 699 किलोमीटर। और लास्ट में रह जाता है दोस्तों ए।
और ए का मतलब होता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की सीमा लग रही है दोस्तों 106 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमारे भारत से किस देश की सीमा सर्वाधिक लगती है? तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की हमारे भारत से कितनी सीमा लग रही है? तो आंसर क्या होगा? 4096 किलोमीटर। सबसे कम पड़ोसी देशों में हमारे भारत से किसकी सीमा लगती है? तो वो होता है दोस्तों अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की कितनी लग रही है? 106 किलोमीटर। तो एक बार हम दोहराते हैं, हमारे जो ये पड़ोसी देश हैं इनमें सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की लगती है। और बांग्लादेश कहाँ पर है? यहाँ पर। पाकिस्तान कहाँ पर है? यहाँ। म्यांमार इधर, नेपाल, भूटान, चीन, इस प्रकार ये हमारे क्या हैं? पड़ोसी देश। और एक होता है श्रीलंका, जलीय पड़ोसी देश, और मालदीव दूसरा जलीय पड़ोसी देश, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी होती है जकार्ता। अब दोस्तों यह है हमारे भारत से लगने वाले देशों की सीमाएं। तो आज के लिए दोस्तों भारत की भौगोलिक स्थिति और आकार में इतना ही। एक टॉपिक हम अलग से अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर लेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओगे तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओगे तो तकदीर बन जाती है। तो दोस्तों कड़ी किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन हम याद कर सकते हैं? जैसे आपने मेरे को बोल दिया भारत, तो हम भारत से ही याद करना चालू कर देते हैं कि बहा यानी ज्ञान, रत यानी लीन। जहाँ पर लोग ज्ञान में लीन रहते हैं उसे भारत कहते हैं। भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक पर 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जो परमाणु बम बनाने का काम आता है। परमाणु बम अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को गिराए। 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय 51 देश थे। 51वां देश पोलैंड था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 194 देश हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान, 192वां देश मोंटेनेग्रो, 191वां देश पूर्वी तिमोर, 190वां देश स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है। वर्न में स्विस बैंक स्थापित है। स्विस बैंक में भारत का अधिकतर रुपया जमा है। रुपया का आविष्कार शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। जीटी रोड भारत का सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसलिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु 2004 से है। 2004 से पहले भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का हिस्सा है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन